हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे उसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी करे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक ग्राफ तरीके से समझना है, जो ग्राफिकी तल की हमें समझते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और इसको नाम देंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है, लिखेंगे एक्स अक्ष। ये हमारा एक्स ऋण अक्ष है, मतलब माइनस वाला। ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष। ये हमारा है वाई ऋण वाला यानी माइनस वाला। जो हमारा यहाँ जीरो होता है ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। और जो हमें क्या दिया है, मतलब जो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, जो हमें जितनी लाइनों पर टच करके गुजरती है रेखा, उतनी शून्यकों की संख्या होगी। मतलब जो हमारी यहाँ पर शून्यकों की संख्या लिखेंगे हम, तो ये हमारी हो जाएगी शून्यकों की संख्या। लिखेंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या हमारी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष की रेखा पर टच करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो हमारी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्स अक्ष का टच करती होती तो हमारा यहाँ पर जैसे जीरो दिया है, अगर दो हो जाता, जैसे यहाँ पर ऐसे टच करती तो ये यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो हमारी दो हो जाएगी ऐसे। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी एक ग्राफ बनाना है। जितने भी सारे सवाल हैं हमें ग्राफिकल के तरीके से पढ़ना है। अगर आपने ग्राफिकी की तरह से पढ़ लिया तो आपके दिमाग में इस सवाल सेट हो जाएंगे, जो आप कक्षा 10 में और 11 में काफी तरीके से याद कर सकते हैं। हम इन्हें नाम दे देंगे, जो कहते हो एक्स अक्ष, एक्स ऋण, वाई अक्ष और वाई ऋण। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। जो हमारी ये रेखा है, ये रेखा कहां से गुजर रही है, जो हमारी रेखा है, जो आपकी राजीव की बुक में है, इस तरीके का एक ग्राफ बना है। उसमें जो हमारा एक ग्राफ बना है, ये लिखना है हमें कितनी एक्स अक्ष को कितनी लाइनों पर टच करता है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा ये एक्स अक्ष की वाई अक्ष है, जो दाएं साइड है, ये एक्स अक्ष पर दो लाइनों पर टच करता है, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या हमने परिचय वाले पार्ट में क्या पढ़ा था कि जितनी भी एक्स अक्ष की लाइनों पर टच करेगी उतनी हमारी शून्यकों की संख्या होगी। तो हमारी यहाँ पर हो जाएगी शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि इसमें 2 टच कर रहा है। या तो यहाँ से प्रारंभ होता है यहाँ से, और यहाँ पर खत्म होता है। तो हमारी यहाँ पर 2 लाइनों पर टच करेगी, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, इसमें क्या दिया है। अगले पार्ट में दिया है हमें अगली पार्ट में क्या दिया है हमें, तीसरे पार्ट में। इसमें भी ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ बना के जितने भी सवाल हैं उसको ग्राफिकल के तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि
ग्राफल की तरीके से हमें समझ में आता है, ग्राफिकल से। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला पार्ट दिया है हमें, जो हमारा अगला पार्ट दिया है, ये हमारा मूल बिंदु है, ए एक्स अक्ष, ए एक्स ए वाई अक्ष, ए वाई रण। जो हमारी यहाँ पर होगी, जितने जहां से प्रारंभ होती है, जैसे यहाँ पर एक्स वाले पथ से प्रारंभ हो रहा है तो हमें यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रारंभ होता है वहां से देखना चाहिए हमको। जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा एक हो जाएगा, वो जो दूसरी लाइन पर टच कर रहा है एक बिंदु हो जाएगा, वो जहाँ पर तीसरा बिंदु खत्म हो रहा है वो देखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी लाइनों से गुजर रहा है, 3। तो हमारे यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट में क्या दिया है हमें, चौथे पार्ट में क्या दिया है, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट देखते हैं। जितने भी सवाल हैं उनमें हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर समझना है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्राफिकल की तरीके से पढ़ाई की है तो आपकी पढ़ाई काम में आएगी। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये तो हमें कभी नहीं भूलना है, ये हमारा एक्स अक्ष, ये एक्स ऋण यानी माइनस वाला, और जो हमारा ये वाई अक्ष यानी धन वाला, और ये है वाई ऋण यानी माइनस वाला। जो हमें चौथा पार्ट दिया है ये ऐसा दिया है, चौथा पार्ट दिया है हमें इस तरीके से। जो हमने क्या कहा था कि अगर एक्स एक्स पर टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या होगी। अब लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। शून्यकों की संख्या हमने क्या कहा था, जो एक्स एक्स की रेखा पर जहां से प्रारंभ होता है और जहां पर खत्म होता है वहां पर हमें देखना है कि कितनी बार गुजरता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी यहाँ से एक बार प्रारंभ होती है और एक बार खत्म होती है, तो हमारे यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी ना। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या दिया है, तीसरे पार्ट में क्या दिया है हमें, इसके चौथा पार्ट तो हमने हल किया। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, पांचवें पार्ट में क्या दिया है। ग्राफ बनाकर हमको समझना है ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने ग्राफ तरीके से समझा है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको नकल नहीं करना है, सीखना है तो समझना पड़ेगा। ये हमारा एक्स अक्ष, ये एक्स ऋण, ये तो हमें अपने माइंड में एक प्लान के तरीके से सेट करना है ताकि इसको हम कभी ना भूलें। ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा वाई ऋण, ये हमारा जो होता है मूल बिंदु। अब देखते हैं इसके पांचवें पार्ट में कैसा चित्र बना है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको, तो चित्र बनाया है उन्होंने, चित्र बनाया है इस तरीके का बनाया है। जो आपकी बुक है इस तरीके का चित्र बनाना है। तो हमारी यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि जहां से प्रारंभ होता है और जहां पर खत्म होता है उनके बीच में और उनके क्रम में देखना है कि कितनी बार टच किया है। तो एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया 2, एक बार ये हो गया 3, तो एक बार ये हो गया 4। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि जहां पर एक्स अक्ष से टच होती है लाइन और जो खत्म होती है वो देखना है, तो यहाँ पर होगी 4, शून्यकों की संख्या होगी 4। अब देखते हैं इसका छठवां पार्ट, छठवें पार्ट में क्या दिया है, छठवें पार्ट में क्या दिया है, छठवें पार्ट में दिया हमें
छठवें पार्ट में क्या दिया है? छठवें पार्ट में दिया है हमें ग्राफ तो हमें हर क्वेश्चन में बनाना है ताकि हमारे माइंड में ये सेट हो जाए। ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स वाई अक्ष। अगर आप ऐसा करते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स ऋण है, ये हमारा वाई अक्ष है, हमारा वाई ऋण है, तो आप याद रखिए आपको जितनी बार आप दोहराएंगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा और आप फर्स्ट ट्रिक की तरह बढ़ते जाएंगे। अब इसमें जो हमें चित्र दिया है, चलिए वो देखते हैं। जो हमें चित्र दिया है, जो हमें चित्र दिया है ऐसा दिया है। तो हमारे यहाँ पर चित्र दिया है जो कितनी लाइनों से टच किया है, तो सब में कर लीजिए। तो यहाँ पर जो प्रारंभ होता है और एक यहाँ पर 2 और ये एक्स अक्ष पर 3, तो हमारे यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? अब लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होगी। हमें हर सवाल में ग्राफ बनाना चाहिए ताकि आपके जो सवाल हैं वो माइंड में फिट हो जाएं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।